प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे आज संधि। संधि सम प्लस धी के मेल से बना है। संधि के अंदर वर्णों का परिवर्तन होता है और नया आपको मेल मिलेगा। इसमें दो शब्द आपको दिखाई देंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से संधि बनती है। जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है स्वर के मेल से बनती है। और आओ आज हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि में आप सिर्फ दो बीच के शब्दों का कमाल देखोगे। हिमालय, नदीश, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें पहला व आखिरी ये दो वर्ण छोड़ दीजिए। बीच में जो माँ है, जिस भी वर्ण में आप क्या देखोगे, मात्रा देखोगे, उससे उसकी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि उन्हीं तीन मात्राओं के मेल से बनी हुई है। इसमें माँ और इसमें नदी में, नदीश में बड़ी की मात्रा नदी, दाव पे जो मात्रा लगी हुई है बीचों बीच, इसको देख करके आप पहचान जाओगे कि ये कौन सी संधि है। ऐसा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि मात्राओं को देखकर पहचान जाओगे। और य व र ल होगा तो यण संधि, और अय आय, आओ आओ यदि बीचों बीच दिखाई दे तो वह अयादि संधि होगी। आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जब वर्णों में परिवर्तन आ जाए मेल से तो संधि होगी। यदि वर्णों का मेल करें हम और तब भी परिवर्तन ना हो तो वह संयोग कहलाएगा। जैसे दिक प्लस में करी लिखा मैंने, तो एज इट इज नीचे उतार दिया दिक करी, तो इसमें कोई किसी प्रकार का वर्णों में मेल नहीं हुआ, तो इसे हम संयोग कहेंगे। आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज दीर्घ संधि के बारे में। एक छोटी सी ट्रिक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बाद में आपके लिए बहुत सहायक होगी। सबसे पहले आओ पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। बड़ी मात्रा से दीर्घायु, इसका अर्थ क्या हुआ कि दीर्घ संधि के अंदर आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी। किस किस की बड़ी मात्रा? आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। कहाँ होगी लगी होगी आपको दिखाई देगी? वो बीचों बीच, और दोनों तरफ समान स्वर होंगे। जैसे यदि अ होगा एक तरफ तो दूसरी तरफ भी अ होगा। ई दोनों तरफ ई होंगी, या दोनों तरफ ऊ या बड़ा ऊ होगा। देखिए जैसे हिम प्लस में आलय, अ और आ का मेल हुआ, बड़ा आ बन गया। हिम प्लस में आलय, हिमालय। हरि प्लस में इच्छा, ये छोटी छोटी बड़ी बन गई, हरी इच्छा, बड़ी की मात्रा। सिंधु प्लस में उर्मी, ये छोटा ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ, सिंधूर्मी। बीचों बीच आप देखोगे बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा बनी हुई है। ऐसे पितरी प्लस में रिद्धि, ये जो री है और ये री मिलकर के बड़ी री बन गई, ये संस्कृत की संधि है, पितृद्धि। ऐसे ही रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। दया प्लस में आनंद, दयानंद। और नदी प्लस में ईश, नदीश। ये सब भी स्वर संधि के की का जो पहला पार्ट है दीर्घ संधि, उसके एग्जाम्पल। दूसरी आती है गुण संधि, एक मात्रा से गुणी महेश। इसका अर्थ क्या हुआ कि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा कौन सी होती है? देखिए शब्द लिखा हुआ महेश, आपने देखा ना ये महेश लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या है? ये एक की मात्रा, बीचों बीच एक की मात्रा। आप एक एक ए और ओ, छोटा ओ और छोटी ए, इन दोनों की एक मात्रा होती है ना, इन दोनों ही मात्राओं के दर्शन आपको गुण संधि में दिखाई देंगे। कैसे होगा? और आप देखना हमेशा और आ बाईं तरफ
आपको मिलेंगे। महा प्लस में ईश, आ और ई से ए बन गया और एक मात्रा बनी ए की महेश। महा प्लस ईश महेश। नर प्लस में ईश, अ और ई मिलकर के क्या बनाया, ए, छोटा ए बनाया और छोटे ए की मात्रा बीचों बीच यहाँ ए के र के ऊपर लगी हुई है। र प्लस ए रे। नर प्लस ईश नरेश। अब देखिए ओ कैसे बना, सूर्योदय। इसमें ठीक जहां पर ओ की मात्रा लगी हुई है यहां पर ऊ लगा दीजिए, यहीं से इसको हम विच्छेद कर देंगे इसका। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय बना। आ और ऊ मिलकर के ओ बन गए। ऐसे जलोर्मी, जहां पर ओ है वहां ऊ लगा दीजिए। जल प्लस में ऊर्मी, जलोर्मी। अ और ऊ ओ बन गया। राज प्लस में ऋषि, राजर्षि। अब आप क्या देखा आपने कि सभी शब्द एक मात्रा से बने हुए हैं और गुण और वृद्धि शब्द संधि में हमेशा आप पाओगे कि लेफ्ट साइड में अ और आ आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसकी देखिए ट्रिक शॉर्ट, इसी में उदाहरण है। दो की वृद्धि महोष्ठी, अर्थात वृद्धि संधि के अंदर आपको दो की वृद्धि होगी, ऐसा दो मात्रा दिखाई देंगे, दो मात्रा के दर्शन होंगे। वो किस किस की मात्रा होगी, आई की और औ की। आई की दो मात्रा ये देखिए और औ की ये दो मात्रा, मतलब बड़ा ए और बड़ा ओ। और ये दोनों मात्रा कहाँ दिखाई देंगी आपको, शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा किसे कहते हैं, जैसे ये दो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा। ये इस लाइन से जो ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो सब शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा कही जाती है। देखिए महा प्लस में औषधि, ये दोनों मिलकर के दो बड़ी मात्रा बनी महोष्ठी। आ और औ बड़ा ऊ। मत प्लस में एक्यम, जहां दो मात्रा लगी हुई वहीं उसी के ठीक नीचे आई लगा दीजिए और वहीं से विच्छेद हो जाएगा। मत प्लस में एक्यम, मतक्यम। विद्या, विद्या प्लस में ओज, विद्योज। इसमें क्या हुआ, आ और ओ मिलके औ बना। यहां छोटा ओ था तब भी बड़ा ही होगा, विद्योज। रूप प्लस में औदार्यम, रूपौदार्यम। और इसके उदाहरण, तथा प्लस में अयु, तथैव। सदा प्लस में एव, सदैव। और वन प्लस में औषध, वनौषध। ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो आपने देखा कि दो की मात्रा, जब दो मात्रा आएंगी तो उसमें वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट है यण संधि। प्रत्येक अंतस्थ आधा यन लाया, इसका अर्थ क्या है, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य व र ला, ये चार जो है अंतस्थ वर्ण होंगे और इनसे पहले आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो समझ जाना वो यन संधि होगी। देखिए इसका उदाहरण, प्रत्येक, य अंतस्थ में से एक वर्ण है और उससे पहले आधा अक्षर है और इसको हम, इसका जब विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, प्रति प्लस में एक। तो अब ये बनता कैसे है, यह हमेशा ई और बड़ी ई दोनों में से कोई भी ई आएगी तो उससे य बनेगा और ऊ के मिल से व बनेगा। ये सब के सब आपको लेफ्ट साइड दिखाई देंगे। देखिए ई, इस ई का य बनेगा, इस ऊ का व बनेगा और ये देखिए री, री का र बनेगा और री, ये संस्कृत का री का ल बनेगा। आओ उदाहरण से इन्हें समझते हैं कि जैसे पहले मैं आपको प्रसिद्ध उदाहरण बताती हूँ। सु प्लस में आगत, स्वागत। परि प्लस में आवरण, पर्यावरण। अधि प्लस में अध्यक्ष, अध्यक्ष। अधि प्लस में अक्ष, अध्यक्ष बना। और यण संधि यदि आपको समझ में आ गई तो आपको आसानी से सारे के सारे, चाहे कितने भी प्रकार के कठिन से कठिन भी उपसर्ग आएंगे आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि यण संधि और उपसर्ग का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक उदाहरण।
यदि प्लस में अपि, ये देखिए ये छोटी ई, इसका परिवर्तन होकर यहाँ य हो गया, और ये जो द आपको दिखाई दे रहा है, ये द आधा ऐसे के ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहां से ये स्वर हटा तो ये आधा रह जाएगा य, और इसमें ये अ मिल गया और य पूरा हो गया यद्यपि। यदि प्लस में अपि, यद्यपि, ये इस ई का य के मेल से हुआ। नेक्स्ट देखिए मधु प्लस में अस्थि, इसमें यहां से ये ऊ को हटाइए, ऊ का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ऊ का व हो जाएगा, और जो इसमें जो ध है ये ऊ के हटते, स्वर के हटते ये आधा रह जाएगा, और ये मात्रा इसमें ज्यादा दी हुई है, इसको आप हटा दीजिए। मधु प्लस में अस्थि, मधु अस्थि हो जाएगा। इसमें ऊ का व हो गया, और व से ठीक पहले ये आधा अक्षर हो गया। यह संधि की क्या पहचान बताई थी मैंने, जितने भी अंतस्थ वर्ण है य व र ला, इनसे पहले आपको क्या दिखाएगा, आधा अक्षर दिखाई देगा। मध्व अस्थि, री प्लस में अकार लकार, और पितृ प्लस में आदेश पित्रादेश, इसका क्या होगा, री का क्या होगा, र हो गया, और आ मिलकर के रा हो गया। और भी इसके उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिए, स्वागत, अत्याचार, और प्रत्येक आप ट्रिक में से देख ही रहे हो। तो ये यण संधि के उदाहरण हुए य व र ल, और इनसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, आधा अक्षर। मोस्ट इंपोर्टेंट संधि अयादि, अयादि ने पवित्र य व के साथ अ आ संयुक्त पाया। पवित्र उदाहरण है इसका पो प्लस में इत्र। अब इस संधि में क्या मिलेगा आपको, जो यण संधि की य और व है उसके साथ में आप अ और आ लगा दोगे, मतलब आए, आए, आओ और आओ, बन गई अयादि संधि। ये सब आपको संयुक्त स्वर दिखाई देंगे चार पहले लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड कौन सी, मैंने आपको बोला था कि इसमें दो शब्द होंगे, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। तो ये जो बाईं तरफ है इधर आपको ए, आई, ओ और औ दिखाई देगा, और यदि आपको ए दिखाई दे तो आप उसे आई में बदल दोगे, और आई दिखाई दे तो आई में, ओ औ में, और औ जो है आओ में बदल दोगे। ये चारों के चारों ए आई ओ औ संयुक्त स्वर हैं, जिनको आप पहले ही पढ़ चुके। ये कहाँ आपको दिखाई देते, ए और ओ गुण संधि में, और आई और औ जो है वृद्धि संधि में दिखाई दिए थे। तो उन्हीं चारों गुण और वृद्धि संधि के मेल से जो है अगली अयादि संधि बनी है। देखिए ने प्लस में अनम नयनम, ए का आय हो गया। अब आई का आय, गई प्लस में अक गायक, ओ का आओ, ओ प्लस में अन पवन, और पौ प्लस में इसका क्या हो जाएगा, आओ, पौ प्लस अन पावन, तो औ का आओ हुआ पावन। और उदाहरण देखिए भो प्लस में अन भवन, और चे प्लस में अन चयन, नई प्लस में अक नायक। आशा है आपको ये सारी संधि समझ आ गई होगी, और मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट उदाहरण पहले बताया था। आओ इसको और देख लेते हैं। संधि की ट्रिक, बड़ी मात्रा से दीर्घायु, एक मात्रा से गुणी महेश, दो की वृद्धि महोषधि, प्रत्येक अंतस्थ यण आधा लाया, अयादि ने पवित्र य व के साथ अ आ संयुक्त पाया। धन्यवाद आपका।